नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बनाते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्रगतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि राशि के अनुसार मधुमेह के निवारण के क्या उपाय हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातक मधुमेह से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। इति शालयुक्तम जीवा तभगुपुत्र समान दृष्टि ये षष्ठ भावा तु द्वादशोऽयं अप्रमेरोगम मनुवृत्तिशारिण। सारंगधर बहुत बड़े चिकित्सक थे और उनका मत है कि द्वादशेष होकर वृश्चिक में कदाचित शुक्र छठे भाव पर दृष्टि डाल दे और मंगल से संयुक्त हो जाए तो आकृष्ट यानी वात की, हवा की और हवा में पाई जाने वाली ह्यूमिडिटी यानी माघ और पौष यानी ये जो शिशिर ऋतु होती है, हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी की जो ये ऋतु होती है, इसमें ऐसे लोगों को डायबिटिक होने के क्रमांक मिलते हैं। परिस्थिति जन्य, वातावरण जन्य, निर्माण और सृजन की प्रक्रिया का मूलाधार होने के कारण ऐसे जातकों को इन्हीं अंगों से परिस्थिति जन्य डायबिटिक रोग होने के क्रमांक मिलते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को नारियल के अंदर पाया जाने वाला शुद्ध जल या गोमूत्र का सेवन या स्वयं गंगा जल का सेवन, गोमती का सेवन, नैमिषारण्य के जल का सेवन, सूर्य कुंड का सेवन, मंदाकिनी का सेवन, गोदावरी का सेवन, ये ऐसे उत्कृष्ट नदियाँ जो सरयू इत्यादि से युक्त, नर्मदा से युक्त जो नदियां हैं, जो अंतस्थल से पैदा हुई हैं, हृदय से निकली हैं, हृदय से निकलने वाले नदियों का जल ऐसे जातकों का द्वारा सेवन करने पर तत्काल इस श्लेष्म नामक डायबिटिक रोग जो वृश्चिक राशि के जातकों पर परिस्थिति जन्य रूप से पाया जाता है, उन लोगों को निवारण करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। ऐसा पूर्वकृत योगों और नाड़ियों के विशेषज्ञों द्वारा फलित किए हुए सिद्धांतों से प्रमाणित देखा गया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से कृष्णा सपाल बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे के लिए है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 1974 का है और टाइम है दोपहर के 11:30 बजे, बर्थ दिल्ली का है। पंडित जी, उसका 5 साल पहले शादी हुआ था और वो डिवोर्स हो चुका है और अब वो ना दोबारा शादी का कोई योग बना है और पंडित जी वो बिल्कुल खाली बैठा है। कब तक इसकी शादी होगी और इसका क्या कारोबार होगा? कुंभ वृश्चिक ज्येष्ठा, इनको अपना कारोबार करने दो। पूर्ण वैराग्य की अवस्था इनको प्राप्त है। पंचम शनि है, औलाद होना नहीं है। 5-6 प्लेनेट एक साथ दशम पर बैठे हैं। ऐसे में या तो किंग या तो वैरागी, यानी या तो लकीर या तो फकीर, ऐसा ही प्रमाणों से जाना जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर किंग बनना चाहे और साम्राज्य स्थापित करना चाहे, फैक्ट्री चलाना चाहे, तो 2 दिन के पुरुषार्थ से ये 200 वर्षों की ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है।
जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं अमरेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1985 है। टाइम 10:40 AM और जन्म स्थान प्रतापगढ़ है। गुरु जी इसमें मेरी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब टाइम से हो नहीं रही है। जहाँ मैं करना चाह रहा हूँ वहाँ घर वाले तैयार नहीं हो रहे, माता पिता। तो इसका कोई उपाय बताइए। मिथुन तुला मिथुन धन उत्तरा साढ़ा देवलोक से आए हो, इसके बाद भी माता पिता के विरुद्ध जाने। अरे पुत्रवती युवती जग सोई, उसी माता को पुत्रवती कहा गया है जो ईश्वर पर अनुरक्त हो, और ईश्वर साक्षात धरती पर माता और पिता है। और जो पितु मातो चरण अनुरागी, और सुन जननी सोई और सुत बड़ भागी। और आप माता पिता के विरोध से विवाह करके कहां तक कितने दिन सुखी रहोगे यार। माता पिता की सहमति के विरुद्ध एक कदम भी बढ़ाना आपके पुत्र होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा। विवाह आपका किससे होगा, कौन दुल्हन होगी, इतना अमरेंद्र, यू आर अमरेंद्र, योर वाइफ नेम इज तथा, and it is absolutely there is no conjunction of Venus and Mars, so you are not getting married with that girl whom you are proposing yet. बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी को मेरा प्रणाम। मैं संतोष नेमा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। भतीजे की शादी के लिए जानकारी लेना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 81, टाइम 10:40 सुबह है, स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ कैपिटल। कृपया बताइए पंडित। मिथुन धन मूल, मार्स वीनस और मूल नक्षत्र मान लो, अपने से शादी करेगा और लड़की लेके आएगा, आपका आशीर्वाद लेगा, तदनुसार तैयारियां इसके स्वागत की जाए। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मैं अर्पिता भाटिया लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपनी बेटी के बारे में है, जिनकी जन्म तिथि 23 दिसंबर 1985, रात की 11:12 और जन्म स्थान लखनऊ है। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी का बाहर विदेश में सेटल होने का योग कब तक है? सिंह मेष कृतिका का स्वामी स्वयं सूर्य मार्स संकेत पॉजिटेड इन द थर्ड हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ फॉरेन, इज बाउंड टू गो आफ्टर जुलाई 2016 and likely to stay at the bank of sea at foreign land for not less than 7 years 2 months। जी आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं विजय बहादुर सिन्हा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 11/12/1948 है, रात्रि 12:08 दिन शनिवार। मेरे 5 बच्चे हैं मेरे घर में। किसी का भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हुआ है, मेरा मकान भी नहीं बना। मकर कन्या हस्त शनि सूर्य एक साथ हो जाए, वो भी द्वादश, तो फिर हर क्षेत्र में मुंबई खड़ी रहेंगी समस्याएं। केवल सूर्य और शनि के संधिकाल संध्याकाल होती है। संध्याकाल जरा 51 अपने इष्ट का उच्चारण 1 बाएं सुर से और 51 दाएं सुर से लालासन पर बैठकर करना प्रारंभ करो, सारे मार्ग खुल जाएंगे। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम लाजवंती गौड़ है, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है पद्म शंभु। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1989, शाम 6:30 लगभग। और सर, मेरा प्रश्न है कि मेरे बेटे का विवाह कब और किससे होगा, उसकी सर्विस कहाँ लगेगी? मेष वृश्चिक अनुराधा बहुत कठिन है। षष्ठेश और अष्टमेश और सप्तमेश में ब्लेंडिंग हो जाए तो विवाह में प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं लगता, अपितु लड़का स्वयं अपने द्वारा ही चयनित कन्या के साथ विवाह के लिए उतावला रहता है। पद्म यानी पफ बभ माँ बेट्स यार अलावा सा, तद अनुसार बहू को आप ढूंढ लें। जहाँ ये चाहता है वहाँ कदापि शादी होने के प्रमाण नहीं देखे जाते हैं प्रमाणों से।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। तो गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम विक्रम पवार है। मैं पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1992 है। तो मैं आज बर्थ टाइम है 3:45 PM। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं 2 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, कृपया सर उपाय बताइए। मकर कर्क पुष्य examinations which you are taking after July 2016 are likely to crown the success in competitive examination according to your enthusiasm and passing through trials and tribulations. बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं रेखा जैन गंजाम उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1966 सुबह 6:51। गुरुजी मैं मेरे पति की जमीन फैक्ट्री और मकान बिक्री करने से काफी दिनों से बिक्री करने की सोच रहे हैं, हो नहीं रहा, कृपया कोई उपाय बताए, धन्यवाद। मकर सिंह पूर्वा फाल्गुनी जमीन संबंधी प्रश्न जमीन से ही किए जाने के प्रमाण वेदों ने सिद्ध किया है। कृपया उस जमीन पर खड़े होकर प्रश्न करें तो आपके प्रश्न का समुचित जवाब देने में हम सक्षम होंगे। आज आपका प्रश्न अधूरा होने के कारण वस्तु स्थिति के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, आज का खास गुरु मंत्र, साथ ही वो उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज दिनांक 8 मार्च और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी से क्या है आज का पंचांग, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। साथ ही आज शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में और आज शुक्र का भी राशि परिवर्तन है, शुक्र भी कुंभ राशि में है। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। आज हम देखेंगे शुक्र का राशि पर प्रभाव, कुंभ राशि के शुक्र आपके लिए क्या लेकर आए हैं। और आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे अमावस्या तिथि की। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि, इस दिन श्राद्ध करने से, वैसे आज का श्राद्ध ऐसे लोगों को भी कर लेना चाहिए जो नेह संतान दंपत्ति हैं, संतान जिनको प्राप्त नहीं हो रही है और कहीं मेडिकल का दोष नहीं है तो भी कहीं संतान नहीं मिल रही है, ऐसे समय में यह दोष दूर होता है। और आज की अमावस्या का व्रत करने से, आज की अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण करने से घर के पूर्वज ही आपके घर में वापस जन्म लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन धान्य की घर में वर्षा होती है। शुभारंभ करते हैं दैनिक राशिफल का। पहली राशि मेष। मित्रों, आज शुक्र का राशि परिवर्तन और मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा और आपको इस माह अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। और शुक्र के दोष को दूर करने के लिए गाय को घास जरूर खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के तो स्वामी ही शुक्र बनते हैं और इनका भ्रमण है 10वें भाव से, जो आपके व्यापार व्यवसाय, विशेषकर केमिकल्स से जुड़े हुए, फूड से जुड़े हुए, कपड़ों से जुड़े हुए व्यवसायियों को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अच्छे लाभ के संकेत शुक्र दे रहा है, परंतु कई बार हम गलत काम करते हैं तो उसमें गलत सजा भी प्राप्त हो जाती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और शुक्र के दोष को दूर करने के लिए पूरे माह ओपल रत्न सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव भाग्य को बढ़ाने वाला है और भाग्य को जो भी आपके काम रुके थे उन कार्यों को भी संपन्न करने वाला है। लेकिन इस माह बहुत ईमानदारी का परिचय देना होगा, तब शुक्र के उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और शुक्र के दोष को दूर करने के लिए कन्याओं को भोजन कराएं या कन्याओं को वस्त्र भेंट करें। कर्क राशि।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित शिकायत हो सकती है, लीवर से संबंधित शिकायत हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस माह थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। पानी छानकर पिएं, साफ पानी हो उसका विशेष ध्यान रखें पूरे माह। बाकी आर्थिक दृष्टि से शुक्र आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। यात्राएं आपकी सुखद होंगी और व्यावसायिक काम आपके बढ़े चढ़े बने रहेंगे। शुक्र का कोई दोष आपके ऊपर ना आए, इसके लिए गाय को हरा घास चारा जरूर खिलाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा फल देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन आपसे आप संतुष्ट होंगे। पारिवारिक लोगों के माध्यम से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी सी गुस्सा आपकी परिवार के प्रति बनी रह सकती है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करने का कार्य करें। शुक्र का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव रहे, दोष नहीं बने, उसके लिए चांदी की अंगूठी किसी भी कन्या को भेंट करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, लेकिन आकस्मिक सफलताओं की ओर भी संकेत देता है। कुछ योजनाएं बनाएंगे, योजनाएं आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन बिना बनाई हुई योजना पर कार्य करना शुरू करेंगे, वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। तो आकस्मिक रूप से शुक्र आपकी मदद करेंगे। बनी बनाई योजनाओं पर एक बार आपको और विचार करना होगा। इस शुक्र का आपके ऊपर कोई दोष नहीं आए, इसलिए प्रति शुक्रवार किसी भी देवी मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। तुला राशि के भी स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र का पंचम भाव से भ्रमण है। यह संकेत है पूर्व जन्मगत दोषों के समाप्त होने का। जब भी तुला राशि के लिए पंचम भाव या कुंभ राशि के शुक्र चलते हैं, तब ऐसे समय में व्यक्ति को शुक्र के दान जरूर करना चाहिए। गुड़ का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, केमिकल्स का दान कर सकते हैं, दवाइयों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य उन्नत होता है, परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर है। वैसे तो आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देता है, लेकिन इस समय शुक्र चोरी की स्थिति की ओर भी इंगित कर रहा है। मकान को खाली नहीं छोड़ें, प्रिय वस्तु को संभाल कर रखें, दूसरे की बातों में ना आएँ, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव आपका जरूर बढ़ा चढ़ा होगा। शुक्र के इस दोष को दूर करने के लिए काने व्यक्तियों को, विशेषकर काने भिखारियों को धन का दान अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का बहुत शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छी तरक्की के अवसर होंगे, विशेषकर कहीं संबंध नहीं हुआ है तो विवाह के भी यह शुक्र योग बना देगा। इस माह कुछ अच्छा घटित होगा जो आपके लिए उत्साह के साथ बहुत कुछ नई नई उपलब्धि भी प्रदान करेगा। यह माह उत्तम है। शुक्र का प्रभाव और भी अच्छा रहे, उसके लिए देवी मंदिर में कन्याओं को भोजन कराएं, बेहतर होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का वैसे अच्छा प्रभाव है। परिजनों के माध्यम से लाभ मिलेगा, धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन आँखों से संबंधित रोग उभर सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और शुक्र के दोष को दूर करने के लिए कन्याओं को हलवे का भोजन अवश्य कराएं। कुंभ राशि शुक्र के दोष को दूर करने के लिए 3 रोटियों पर घी लगाएं। घी लगाने के बाद एक साथ एक के ऊपर एक रखें, उसके ऊपर गुड़ रखें और गाय को खिलाएं। दिन भी अच्छा होगा, शुक्र का भी दोष नहीं लगेगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र द्वादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि संकेत यात्राओं का है, यात्राएं अच्छी होंगी। किसी देवी मंदिर की यात्रा होगी, टेकरी वाले स्थान की यात्रा होगी, किसी अच्छे धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। यात्रा सुखद रहेगी। इसके विपरीत व्यापार व्यवसाय में थोड़ी सी कटौती हो सकती है। यह व्यापार व्यवसाय के लिए शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है, परंतु वह सफल होगा। शुक्र के इस दोष को दूर करने के लिए देवी मंदिर में आप दर्शन करें, उनकी परिक्रमा करें और वहाँ कुछ भी यदि टाइल्स लगाने हैं उसके लिए धन दें। उनके निर्माण के लिए ईंट लगानी है, ईंट का दान करें, बेहतर होगा। राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।